बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत निर्देशात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसके अंतर्गत अध्याय 12 सांख्यिकी के अंतर्गत हम वैकल्पिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न जिसमें वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं सांख्यिकी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं को क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर है आंकड़े कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं से आंकड़े प्राप्त किए गए हों, उन आंकड़ों को कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों, चौथा प्रश्न है यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर खालिस्तान होता है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या को हम माध्य कहते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, तो पांचवें प्रश्न में माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया जाता है, तो ये सभी का अध्ययन हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में करते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है प्रेक्षणों का वह मान जो इसे ठीक दो भागों में बांटता है, तो दो भागों में बांटने वाले प्रेक्षण के वह मान को हम कहते हैं माध्यक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आइए सातवां प्रश्न देखें, जिसमें प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, उसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग या प्रेक्षणों का योग, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, और इसमें हम 5 का भाग दे देंगे। अब जोड़ दीजिए इसको, इसका होगा हल 25 योग करने पर, और 5 से इसको डिवाइड कर दे तो 5 इसका आंसर आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा कि इसका माध्य होगा 5। आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न की, जिसमें सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका बी, बहुलक कहते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देख रहे हैं, यदि n सम संख्या है तब माध्यक होगा, तो n सम संख्या है, उस स्थिति में जो माध्यक होता है वो होता है सी ऑप्शन, जो कि n/2वें पद और n/2-1वें पद का प्रेक्षण का माध्य होता है। अब चलिए बात करते हैं 10वां प्रश्न की, जहां n विषम संख्या है तब माध्यक होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से कि इसके लिए आपको ऑप्शन बी देना होगा, जिसमें n/1/2 में प्रेक्षण का मान होता है। आइए बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। दूसरा है, पहला प्रश्न इसके अंतर्गत सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को कहते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेक्षण है वह कहलाता है बहुलक कहलाता है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें संख्या 7, 8 और 9 का माध्य होता है, तो इसको आप जोड़ दीजिए और इसमें जितनी संख्याएं उतने का भाग दे दीजिए, तो 3 का भाग देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो हल है वह 24 आ जाता है, और 3 से भाग देते हैं, 3 से 8 बार भाग चला जाता है, तो 8 इसका माध्य प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 8 होता है। आइए बात करें हम अगले प्रश्न की, जिसमें किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर्गत जो अंतर है उसको कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं परिसर, इसको हम परिसर कहते हैं। आइए चौथा प्रश्न देखें, जिसमें एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को खालिस्तान कहा जाता है, तो इनको हम कहते हैं आंकड़े, इसको कहा जाता है आंकड़े। अब आइए पांचवा प्रश्न देखें, जिसमें वर्ग अंतराल 80 से 90 में 80 वर्ग की खालिस्तान वर्ग सीमा है, तो यहाँ पे 2 वर्ग सीमाएं होती हैं, निम्न और उच्च। तो पहले वाली निम्न कहलाती है, बाद वाली उच्च, तो यहाँ पे जो 80 है वह निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी। अब इसके बाद छठवां प्रश्न, जिसमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मध्य पद कहलाता है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं माध्यक कहते हैं, तो इसका आंसर होगा माध्यक। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है, तो यहाँ सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा प्रश्न, वर्ग अंतराल 50 से 60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे, यह कथन असत्य होगा क्योंकि ये निम्न वर्ग सीमा है।
चौथे में वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 वर्ग की उस सीमा है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, चौथा कथन। और पांचवा है दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, तो यह कथन भी सत्य ही है। और छठवां प्रश्न है, इसके बाद आप देख रहे हैं माध्य आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य कथन होगा। आइए बात करें हम सातवें प्रश्न की, जिसमें माध्य आंकड़ों का औसत मान होता है, तो यह कथन भी सत्य है। तो बच्चों ये थे आपके सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें एक शब्द में या वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बहुलक कहते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, इसमें 2 4 2 7 4 5 5 x का बहुलक 4 है, तो x का मान होगा। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुलक किसे कहा जाता है, जो सबसे अधिक बार प्रेक्षण आता है। तो यहाँ पे प्रेक्षण आप देख रहे हैं 4 1 और 2 बार आया है और 5 2 बार आया है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बहुलक 4 है। इसका मतलब ये होगा कि जो x है उसके स्थान पे क्या होगा, 4 होगा, तो इसका आंसर होगा 4। प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें वर्ग 50 और 60 का परास ज्ञात करो कह रहा है। तो 50 और 60 का जब हम परास ज्ञात करते हैं तो उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा को घटा देते हैं, और यहाँ पे 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं हम चौथा प्रश्न, संख्या 3 4 व 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे सभी संख्याओं का योग हम करेंगे, उसमें 3 संख्याएं तो 3 का भाग दे दें, और यहाँ 12 हल होता है, 3 से भाग देने पर 4 प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रकार से समांतर माध्य 4 होगा। पांचवा प्रश्न है जिसमें आंकड़े हैं और इसका माध्यक की बात कर रहे हैं। तो यदि हम इस आंकड़े को व्यवस्थित कर लें बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 3 5 7 9 होगा, और चूंकि विषम संख्या के रूप में है तो विषम संख्या के लिए माध्यक जो होता है वह n-1/2वें पद का मान होता है। तो n-1 अर्थात n का मान यहाँ पे 5 आंकड़े कुल दिए गए, तो 5-1/2, और इसे यदि इसको हल करें तो इसका जो हल है वह होगा 6/2, और तीसरे पद का मान, तो तीसरा पद आप देख रहे हैं कि तीसरा पद यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है, तो इसका हल होगा 5। छठवां प्रश्न, जिसमें आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है। देख रहे हैं इसमें सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों कुल संख्या को हम औसत मान कहते हैं। सातवें प्रश्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि माध्य होती है, फिर इसके बाद होती है माध्यक होती है, और अंत में यहाँ पे तीसरे नंबर पे बहुलक होती है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। बच्चों चलिए पांचवा प्रश्न देखें, यहाँ पे सही जोड़ी हमें बनाना है। तो पहला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक हैं, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। द ऑप्शन के साथ इसको मिलान कर दीजिए। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हम बहुलक को कहते हैं, तो बहुलक के साथ मिलान कर दीजिए। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है, और वितरण को आरोही या अवरोही क्रम में करने पर जो मध्य पद प्राप्त होता है उसे हम माध्यक कहते हैं। इसके बाद 5 6 और 7 का माध्य है, तो सभी प्रेक्षणों का योग करके और उसके 3 का भाग देते हैं, और उससे हमें 6 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 6। भाग के साथ मिलान कर देंगे। 7 1 3 9 5 का माध्यक है, इसमें आप बढ़ते क्रम में लिख दें और फिर इसका माध्यक ज्ञात करें, तो आपका ये अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले 5 आएगा आंसर। इसके बाद आप देखेंगे वर्ग अंतराल 50 से 60 की उच्च वर्ग सीमा बाद वाली उच्च कहलाती है, तो उच्च वर्ग सीमा यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 है, तो 60 के साथ मिलान कर दीजिए, और निम्न वर्ग सीमा यहाँ पे 50 है, तो 50 के साथ मिलान कर दीजिए। तो ये थी आपकी सही जोड़ियाँ, और ये थे आपके अध्याय 12 के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।